ओम शांति। आज 28 मार्च 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो रिवाइज कोर्स है 27 नवंबर 1987 का, जिसका शीर्षक है बेहद के वैरागी ही राज्य ऋषि। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। इस मुरली को अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। यह अव्यक्त मुरली जिसमें बेहद के वैराग्य जो सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं उसके बारे में बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। तो आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। ये दरबार जो सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही लगती है। राज ऋषि का अर्थ ही है जो राजा भी है और जो ऋषि भी है। जो राजा अपनी सर्व प्राप्तियों का अधिकारी, जो राजा अपने श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी, आधिकारिकपन के नशे में रहने वाला, ऐसे राजा और ऋषि एक तरफ, जो बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले श्रेष्ठ त्यागी, वैराग्य वृत्ति के नशे में रहने वाले, ऐसे राज ऋषि। और राजा और ऋषि का बैलेंस हमें रखना है कि हम राजा भी हैं और हम ऋषि भी हैं। तभी बाबा ने आज हमें राज ऋषि कहा है। हम राजा हैं तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य और इस भाग्य के अधिकारीपन की प्राप्तियों के हम अधिकारी हैं और ये नशा भी है। और हम इसके साथ साथ वैरागी भी हैं, त्यागी भी हैं और इसी नशे में रहते हैं। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति, बेहद जिसका अर्थ है कि मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी। बेहद जिसमें हम कुछ भी हद न लाएं। वैराग्य का अर्थ किनारा करना नहीं है, बल्कि सर्व प्राप्तियां होते हुए भी हद के आकर्षण से मन बुद्धि की आकर्षण या लगाव ना जाए। तो ऐसे हम बेहद के वैराग्य वृत्ति हैं। तो मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी, संकल्प मात्र में भी अधीनता नहीं आए। पूरी देह दुनिया वैभव भाव सब, इन सब के अधिकारी। पुरानी देह पुरानी दुनिया वैभव सब पर अधिकार हो। और ये साइलेंस की शक्ति से होता है। यही है संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। जो संकल्प संस्कार इमर्ज करना चाहें बस वही हो। सूक्ष्म शक्तियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसे वैराग्य वृत्ति की राजसभा को बाबा देख रहे हैं, जो संकल्प संस्कार निर्णय शक्ति के आधार पर बुद्धि को एक ओर चलाने वाले हों। आत्मा जो राजा है वो मन को एकाग्रचित्त करने वाली हो। राजा का ऑर्डर हुआ और मन उस डायरेक्शन में लग गया। बुद्धि की निशानी निर्णय शक्ति है। तो रोज अपने कर्मचारियों को दरबार में बुलाकर चेक करो। सूक्ष्म और स्थूल सभी कर्मचारी कंट्रोल में हैं। और जो संस्कार है, जो आदि अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, वह इमर्ज है कि नहीं। सर्वगुण संपन्न संस्कार है कि नहीं, नेचुरल है कि नहीं। चैलेंज है हम सब बच्चों के लिए कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन कर रहे हैं। और ये हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बाप के द्वारा कर रहे हैं। तो पहले स्वयं के राज्य को देखो। एक राज्य एक मत है। कभी कमजोरियों की वजह से माया का गेट तो नहीं खुल जाता, तो इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाबा करो। सर्व के सहयोगी बनो, स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो। राज ऋषि की स्टेज को देखो, न्यारी और प्यारी। तो बस ये निश्चय रहे
कि हम अनेक बार विजयी बने हैं। इस निश्चय से नशा आता है और नशे से खुशी मिलती है और खुशी में हम नाचते हैं। तो जब जब निश्चय है तो नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे और नाचते रहेंगे। वो बाप जो भाग्य विधाता अब हमें मिला है, उसने भाग्य की कलम हमें दे दी है। तो समय के महत्व को जान हम कितना जमा कर रहे हैं। बाहर है मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बाहर है मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इसका गीत हम गा रहे हैं। हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं, माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाले, चक्रवर्ती राज्य करने वाले भाग्य के अधिकारी बन रहे हैं। तो हर संकल्प, बोल और कर्म को श्रेष्ठ करने वाले। तो जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। तो बहुत बहुत संतुष्टता, कंटेंटमेंट और सरलता, सिंप्लिसिटी का संतुलन रखना बहुत बहुत बड़ी विशेषता है। अपने पूजन की स्मृति में रख हर कार्य को पूजनीय बनाने वाले परम पूजक भव। तो बाबा कहते हैं कि आज बच्चों को हर शक्ति का पूजन देवी देवता के रूप में होता है। सूर्य, वायु, पृथ्वी, ये सब का पूजन देवी देवता के रूप में होता है। निर्भयता की शक्ति का जो पूजन है वो काली देवी है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा है। संतुष्ट रहना और करना संतोषी माता है। वायु समान हल्का रहना पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने पूजन की स्मृति में रख हर कार्य को पूजनीय बनाने वाले तभी परम पूजनीय बनेंगे। तो हम सब परम पूजनीय तभी बनेंगे जब अपनी पूजन की स्मृति को अपने सामने रख संतुष्टता और सरलता की विशेषता द्वारा हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें समझाया, जो बेहद की वैराग्य वृत्ति और सच्चे राजऋषि की निशानी है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि कैसे वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें रोज ये ज्ञान पढ़ाने आता है। इस ज्ञान से हम पावन बनते हैं। ये ज्ञान हमें बहुत बहुत सच्चा सच्चा राजऋषि बना रहा है। राजा मैं हूं, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे ऑर्डर में हैं और मैं उन पे राज्य कर रहा हूं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को बना रहा हूं, सर्व प्राप्तियों को देख रहा हूं। अधिकारीपन के नशे में हूं और मैं ऋषि भी हूं। बेहद का वैराग्य, हद की कोई भी बात में पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया में मन नहीं। बेहद का वैरागी, अपने पूज्य रूप को देख रहा हूं। अपने पूज्य रूप की स्मृति से मैं सदा और हमेशा के लिए परम पूज्य भव का वरदान प्राप्त कर रहा हूं। मैं सामना करने की शक्ति को दुर्गा रूप से ले रहा हूं। निर्भयता को काली के रूप से ले रहा हूं। हल्केपन को पवन पुत्र के रूप से दे रहा हूं। मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप को देखते हुए एकदम हल्केपन से वैराग्य वृत्ति के द्वारा वैरागी बन रहा हूं। हद का कोई भी आकर्षण मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरे संस्कार सब मेरे वश में है। एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने में बाप का मददगार बन रहा हूं। मैं राजऋषि बहुत बहुत न्यारा और प्रभु का प्यारा बन रहा हूं। अपने जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन बना रहा हूं।
और यही बैलेंस में राजा और ऋषि में रख रहा हूँ, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।